On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत का हाइफनेशन, जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को। और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए। उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी। सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके। ये आज की आवश्यकता है। देश को संबोधित करते हुए 3 न्यू नॉर्मल का उल्लेख किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इसके बाद देश में टेरर की कोई भी घटना घटेगी तो उसको भारत के साथ युद्ध इस प्रकार से देखा जाएगा, वॉर ऑन इंडिया करके देखा जाएगा, और उसी प्रकार से रिटेलिएट करते हुए भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट की कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल सहन नहीं करेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई तो उसके ऊपर हमला होगा, उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज से अपने हाथ पोंछ लेता था, मुंह मोड़ लेता था और कहता था नॉन स्टेट एक्टर्स ने ये किया है। लेकिन अब टेरर के आका और सरकार, इनमें कोई भेद भारत नहीं रखेगा और भारत उनको एक ही नजर से देखेगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करेगा। ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और बातचीत होगी तो पीओके पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बातचीत होगी, ये भी मोदी जी ने स्पष्ट किया है। सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने ये स्पष्ट किया है किस प्रकार से भारत के हमलों से
पाकिस्तान तहस नहस हुआ और किस प्रकार से पाकिस्तान के हमलों को हमारी डिफेंस सिस्टम ने पूरे तरीके से नाकाम कर दिया और जिसके चलते पाकिस्तान ने घुटने टेके, पाकिस्तान ने भारत को फोन करके ये भारत के साथ इल्तिजा की कि हमको सीज फायर करना है, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये युद्ध का समय नहीं है लेकिन ये टेररिज्म का भी समय नहीं है। तो एक बहुत स्पष्ट संदेश और संकेत प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारे सेना दल ने भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है, जिस प्रकार से भारत की संप्रभुता को एक प्रकार से हमारे सामने बहुत ऊंचा सीना करके लाया है, मैं उसके लिए हमारे सेना दल का अभिनंदन करता हूं और भारत का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत अभिनंदन।